हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 26 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज हम बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आज होगा आपके साथ। टॉप 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले करते हैं हम यहाँ पे क्विक रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अब आप सभी के सामने आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अभी हाल ही में कहा 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो अभी जो है जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं। इन्होंने ही अभी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, राजस्थान में इन्होंने अभी 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में खेलो इंडिया के 33 केंद्रों का शुभारंभ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा किया है कि राजस्थान में खेलो इंडिया के 18 अन्य केंद्रों में एक समर्पित खेल विज्ञान केंद्र के साथ एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित भी किया जाएगा। साथ ही साथ अब राज्य में जो है खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या की बात करें तो 51 हो गई है। तो ये याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में राजस्थान में अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 33 केंद्रों का शुभारंभ कर दिया है खेलो इंडिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य है जो है जहां पर क्लीन एयर सर्वे हुआ है और उसमें ये जो है शहर टॉप पर रहा है? तो जरा सोच के बताइए। थोड़ी देर के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इंदौर। तो इंदौर में अभी हाल ही में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 हुआ है, उसमें इंदौर ने जो है फर्स्ट रैंक हासिल की है क्लीन एयर सर्वे में। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण मंत्री बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान को हासिल कर लिया है, यानी कि फर्स्ट रैंक इसने पा लिया है। वहीं बात करें अगर इसी में कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश ने विशेष रूप से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रभुत्व का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वही बात करें नेक्स्ट की कि शीर्ष 5 राज्यों में 2 राज्य शहरों द्वारा हासिल किए गए हैं। इंदौर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है, वहीं भोपाल के सहारनीय ने 5वीं रैंक को हासिल की है। ये उपलब्धि जो है तब मिलती है जब प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। तो ऐसा कार्य किसने कहा गया है? मध्य प्रदेश में इंदौर ने किया है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि रैंक फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ में कौन आया। तो फर्स्ट रैंक आपको याद रखनी है कौन है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा आबादी में कौन है? इंदौर फर्स्ट रैंक हासिल की है। वहीं सेकंड रैंक किसने हासिल की है? 10 लाख से ज्यादा आबादी में किसने? आगरा ने किया है यहीं पे। और थर्ड रैंक हासिल की है 10 लाख से ज्यादा में थाने ने। फोर्थ रैंक हासिल करने वाला बना है श्रीनगर, जो कि 10 लाख से ज्यादा के साथ ही है इसमें। और फिफ्थ रैंक में हासिल किया है 10 लाख से ज्यादा भोपाल ने। तो ये 5 यहाँ पे वो राज्य हैं जिन्होंने पॉल्यूशन कैटेगरी में यहाँ पर 5 टॉप रैंक में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य ऐसा बन गया है जिसने पोषण जागरूकता सूचकांक में 2023 जो कि हुआ है अभी, तो उसमें कौन फर्स्ट रैंक पे आया है? तो पोषण अभियान की बात करेंगे यहाँ पे, तो पंजाब यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पंजाब जो है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इन्फोसिस के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इमेज देख के आप सभी को समझ में आ गया होगा। इनका नाम है राफेल नडाल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो राफेल नडाल को इन्फोसिस के न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। तो समझते हैं यहाँ पे इन्फोसिस ने वैश्विक टीम टेनिस आइकन है जिनका नाम है राफेल नडाल, जो कि 3 साल की साझेदारी के लिए इनके साथ समझौता कर लिया गया है। उन्हें ब्रांड एम्बेसडर और इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन का चेहरा भी नियुक्त किया गया है। स्पेन के रहने वाले हैं
और इन्होंने ही राफेल नडाल टेनिस की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक है, जो कि स्पेन से रहने वाले हैं। और इनके साथ अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो फ्रेंच ओपन में इनके पास, फ्रेंच ओपन की बात करें तो 14 फ्रेंच ओपन इन्होंने अपने नाम किया है। वहीं पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब भी अपने नाम कर रखा है। तो ये इनके बारे में कुछ उपलब्धियां थी, तो याद रखना है। इन्फोसिस के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में तेजस ने कहा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। तो अभी हाल ही में तेजस, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यही है तेजस। इसने ही अभी हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल बन गया है। कहाँ पे अभी सफल परीक्षण कर लिया गया है? तो गोवा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो गोवा में जो है अभी हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो कि तेजस, इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में, तो जरूर समझिएगा। तो भारत के हल्के लड़ाकू विमान, जिसको आप बोलते हैं LCA की बात करेंगे, यानी कि इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में LCA बोल सकते हैं। तेजस है जो कि LSP ने जो है 23 अगस्त को गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली, दिखाई ना पड़ने वाली लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखने वाली, यानी इसे बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो कि है अस्त्र, का परीक्षण किया गया है, जो कि सफल भी रहा है। तो नाम याद रखिएगा मिसाइल का अस्त्र। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान से अस्त्र मिसाइल का जो कि प्रेक्षण है वो किया गया है। इस मिसाइल के बारे में और आगे बात करेंगे, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली ये स्वदेशी मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में सक्षम है, साथ ही साथ ये बेहद तेज और सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट है कि इसकी बात करेंगे तो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टारगेट से टकराकर ये फट जाती है। और इसके वजन की बात करें तो 154 किलोग्राम का इसका वजन है। लंबाई इसकी 12 फुट 6 इंच है और व्यास इसका जो है 7 इंच है। और मारक क्षमता यानी कि फायर पावर की बात करें तो 160 किलोमीटर है। वहीं भारतीय वायु ने इसे पहले जो है 250 अस्त्र एक मिसाइल के लिए आरंभिक ऑर्डर दे रखा है। जबकि DRDO की बात करें तो DRDO ने 160 किलोमीटर की रेंज वाली एस्ट्रा 2 मिसाइल को विकसित करने में लगी हुई है। परिचय की बात करेंगे अस्त्र के बारे में, तो अस्त्र परियोजना आधिकारिक तौर पर 2000 में शुरू कर दी गई थी, 2000 के दशक में, जो कि वर्ष 2017 में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का विकास चरण भी पूरा हो गया। साथ ही साथ वर्ष 2017 में अब तक यानी सुखोई 30 MKI से इसके नए कई सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। तो ये अस्त्र परियोजना के बारे में थोड़ी सी बातें थी जो कि पता होनी चाहिए आपको। अब बात करेंगे यहाँ पे एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम की। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करने वाले थे वैज्ञानिक डॉक्टर SAPJ अब्दुल कलाम, जो कि आप सभी को पता है। इनके द्वारा विचारों के आधार पर ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका उद्देश्य है मिसाइल प्रौद्योगिकियों की क्षेत्र में आत्मनिर्भर हासिल करना था, यानी भारत को भी मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। वहीं इस वर्ष यानी कि 1983 में शुरू किया गया था और यह मार्च 2022 में पूरा भी हो गया। रणनीतिक रूप से स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने के लिए देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और तीनों रक्षा सेवाओं को एक साथ लाया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी को याद रखिएगा, बेसिक है। अब बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल के बारे में। तो पृथ्वी मिसाइल की बात कर ले तो ये जो है सतह पर मार करने में सक्षम और कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि मिसाइल की बात करें तो अग्नि मिसाइल जो है वो सतह पर मार करने वालों में से है और सक्षम मध्य दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वही त्रिशूल जो है वो सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। और नाग की बात करें तो नाग जो है तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। तो याद रखिएगा। आकाश की बात कर ली जाए यहीं पे साथ साथ, तो आकाश जो है सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम मध्य दूरी वाली मिसाइल है। तो इनके बारे में जो है वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं, तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में अभी CR राव का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं इनका नाम है CR राव। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनके बारे में याद रखिएगा।
महान गणित और सांख्यिकी प्रोफेसर यानी कि कलयंपपुड़ी यानी राधा कृष्ण राव का निधन हो गया है, जो कि CR राव है इनका नाम, और 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये अमेरिका में रह रहे थे। और इनका जन्म की बात करें, CR राव का जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। बेसिक है, याद रख लीजिएगा इतना। CR राव की बात करें तो इन्होंने 1948 में RA फिशर के तहत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने किंग्स कॉलेज में PhD की डिग्री प्राप्त की थी 1948 में। इन्होंने 1965 में कैम्ब्रिज से DSc की डिग्री प्राप्त की और भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को हाल ही में सांख्यिकी की अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार के बराबर में है। तो ये एक अलग फैक्ट न्यूज है, आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। एक यहाँ पे नया काम हुआ है, यानी कि केरल का जो पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च कर दिया है। अब केरल जो है वो पहला राज्य बन गया है जहां पर AI स्कूल को लॉन्च कर दिया है। तो जहां आप देख सकते हैं देश का पहला AI स्कूल कौन बना है, तो केरल में कहां पर, तो तिरुवनंतपुरम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले AI स्कूल का उद्घाटन किया है। AI स्कूल में छात्रों को सिखाने के अनुभव को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम से मदद ली जाएगी। वहीं भारत को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल मिल गया है, जो कि केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम। और देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने AI स्कूल का उद्घाटन कर दिया है। पहला AI स्कूल जो कि कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। वहीं AI स्कूलों में छात्रों को कई शिक्षकों का समर्थन है। टेस्टिंग के विभिन्न स्तर हैं, जैसे कि योग्यता परीक्षण करना, परामर्श, करियर के लिए योजना बनाने में मदद करना और चीजों को बेहतर ढंग से याद रखने की ट्रिक जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। तो अभी हाल ही में केरल में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो केरल में अभी एक कार्य हुआ है जहां पे NCERT द्वारा हटाए गए कुछ अंश थे, उनको फिर से जोड़ने के लिए नए पुस्तकों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 देशों को आमंत्रित किया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम ब्रिक्स के बारे में डिटेल में एक बार और पढ़ते हैं, तो समझ लेते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का जो अब नया नाम होगा, नए नाम से पहचाना जाएगा इसे, यानी ब्रिक्स प्लस कहा जाएगा। अब जो है ब्रिक्स जो है नए 6 देशों को शामिल किया जा रहा है। इसमें से होगा इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई को भी जगह दी जा रही है। तो ये 6 देश नए हैं, जो कि नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं ब्रिक्स में देश। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से ब्रिक्स का 15वां समिट जारी किया है। इस समिट में ही मेजबान देश राष्ट्रपति राम फोसा ने ब्रिक्स के नए नाम का ऐलान कर दिया है, जो कि मैंने बताया अभी आपको कि ब्रिक्स का नया नाम है ब्रिक्स प्लस, क्योंकि इसमें अन्य छह जो है कंट्री हैं इसमें मेंबर बन रहे हैं। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे थे। ब्रिक्स देशों के नेताओं को गुरुवार यानी कि 24 अगस्त, जो कि अभी हाल ही में गया है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समूह के नए सदस्यों के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है, जिससे एक लंबी प्रक्रिया पर मुहर भी लगा दी गई है। तो ब्रिक्स के नए 6 अन्य जो मेंबर हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, और उसका नया नाम क्या है ब्रिक्स का, ब्रिक्स प्लस रखा है। दुनिया के 40 देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं फिलहाल, जिसमें से 6 देशों को ब्रिक्स में जगह दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रामफोस ने कहा है कि ब्रिक्स के विस्तार प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें इजिप्ट, ईरान, यूएई और हम्बे, अर्जेंटीना और सऊदी अरब को भी अब ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया है इन्हें, जो कि 1 जनवरी 2024 से इन देशों की सदस्यता को लागू कर दिया जाएगा। ब्रिक्स के बारे में बात की जाए यहाँ पे, तो ब्रिक्स जो है दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स इसमें अभी तक जो है 5 देश शामिल थे। तो याद रखिएगा हम पहले ब्रिक्स की बात कर रहे हैं जब ब्रिक्स बना था। तो ब्रिक्स जो है 5 देशों द्वारा बनाया गया एक बोल सकते हैं समूह है, ग्रुप है, जिसमें ब्रिक्स जो नाम है, बी से ब्राजील है, आर से रूस यानी रसिया, आई से इंडिया यानी हम, और सी से चाइना जो कि हमारा पड़ोसी देश है, एस से साउथ अफ्रीका, जो कि शुरुआत में ये सिर्फ 5 ही जो कंट्री है ये मिलकर बनाते
आते हैं ब्रिक्स। तो याद रखिएगा इनके बारे में, ब्रिक्स में ही इनके कंट्रियों के नेम है, जो कि ये स्टार्टिंग में बनाया गया था। अब इस समूह में 6 अन्य देश शामिल हो रहे हैं। इसके बाद जो है ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या 11 होने वाली है। और ये आने वाले टाइम में जो है ये टॉपिक है बना रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू आएगा। तो इसके बारे में आपको इतनी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश को रेसलिंग एसोसिएशन से निलंबित कर दिया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात की जा रही है, इन्होंने अभी जो है रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया है, वो है भारत का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सी, भारत जो है भारतीय रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। अब बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों से, जो कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हाल ही में यूआईडीआई के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि नीलकंठ मिश्रा को चुन लिया गया है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट डे के लिए, जो कि आपको अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से कमेंट बताइएगा। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।